अब मैं दावा देता हूँ कि मोहतरम जनाब अख्तर रसूल साहब वो इसी टॉपिक पे 5 मिनट तक बात कर लें ताकि फिर लोग सवाल करेंगे, फिर आप भी लोग रिप्लाई करेंगे। तो जनाब अख्तर रसूल साहब। ठीक है। मौजू कितना बड़ा है, माहौलियात और समाजियात दोनों को साथ देना है, और जाहिद साहब ने हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलने का कहा है। मैं सिर्फ अभी कुछ टेक्निकल और एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर लूँगा। थोड़ा सा आगे सॉरी। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हफीज़ भाई ने बात की है कि किसके लिए बन रहा है, उन सब को हम एक तरफ कर दें। सबसे पहले ये हम देख लें कि जहाँ पर ये मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है वो बन कहाँ रहा है। वो मलिर रिवर के राइट बैंक पे बन रहा है, जिसकी अपनी एक मुकम्मल एक इकोसिस्टम है, जिसकी अपनी एक अलग बायोडाइवर्सिटी है जो पूरे सिस्टम को रन करता है। कहा जाता है कि इस सिस्टम से अगर इंसान को निकाल दिया जाए, इस गोले से अगर इंसान ख़त्म हो जाए, तो ना किसी परिंदे को नुकसान होगा, न किसी तितली को नुकसान होगा, न किसी बड़े जानवर को। अगर इंसान को निकाल दिया जाए तो इंसान 2 दिन के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि एक मैं बॉटनिकल यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करता हूँ, पॉलिनेशन। शहद की मक्खी हो गई, भंवरे हो गए, जितनी भी हैं, वो एक पूल से दूसरे पूल, तीसरे पूल तक इस तरह से अपने आप को जो सब्जियों पे, फलों पे वो चलते रहते हैं। वो बुनियादी हवाले से एक नर और मादा की जो पॉलिनेशन होती है फूलों में, वो प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। जब मलिर एक्सप्रेस वे, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा, वहाँ पे जितनी भी अगर शहद की मक्खियाँ हैं वहाँ से अगर रिमूव हो जाएंगे, आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर बचेगा नहीं बचेगा? डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि पॉलिनेशन सिस्टम को सबसे अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ कि ये थोड़ा सा कहूँगा। फिर हम आते हैं कि इसकी EIA में इतने ब्लेंडर्स हुए हैं कि चीज़ें जो है एक नॉर्मल चीज़ को समझने के लिए कि एक आम टेक्निकल बंदा भी बैठ के जब उसकी जो 800 पेज को पढ़े, जो मलिर एक्सप्रेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसको पढ़ना शुरू करते किसी को समझ में नहीं आएगा कि है क्या चीज़ है। कि आप इसको एक आसान और सहल ज़बान में बना लेते ताकि जो लैंग्वेज बैरियर से अटके भी, अगर जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको समझ आती है, ताकि वो भी इसको प्रॉपर तरीके से पढ़े कि क्या चीज़ कौन से चैप्टर में है, कौन सा किस चैप्टर में है। उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से या परिंदों के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो अब इंटरव्यू दे रहे थे, सलमान बलोच, इन्होंने सिर्फ 39 किलोमीटर के सिर्फ वन स्पॉट से 176 बर्ड्स के आपके टाइप जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, सिर्फ वन स्पॉट से। 12 किस्म के जो उन्होंने रेप्टाइल्स, 10 किस्म के उन्होंने मैमल्स वगैरह, और इस पूरे EIA रिपोर्ट के अंदर कहीं भी बटरफ्लाई का जिक्र ही नहीं है। बटरफ्लाइज वो हैं आपके पूरे सिस्टम को इनिशिएट करते हैं, पूरे आपके इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अगर कहीं भी अगर आप किसी रिच इन्वायरमेंट को, रिच आप जो है आप बायोडाइवर्सिटी को देखना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है, हमेशा इन्वायरमेंटल रास्ता है वो देखता है कि वहाँ पे बटरफ्लाइज किस टाइप के और कितने बटरफ्लाइज हैं। उसके बाद की ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। बटरफ्लाइज ही हैं कि जिसकी वजह से दरख्त हैं, जिसकी वजह से आपके सब्जियाँ हैं, जिसकी वजह से आपके फल फ्रूट मिल रहे हैं। अगर हम इसको अगर कट कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि उस पूरे इकोसिस्टम को हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके अब आते हैं हम मलिर रिवर पे, अगर ये बनेगा तो बनेगा होगा क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये बनेगा, पानी की फ्लो हमेशा जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, ये आ रहा है, समुद्र की तरफ आ रहा है। अंडरग्राउंड भी अगर पानी, अगर जब नदी नाले आते हैं तो अंडरग्राउंड पानी भी ज़ेर ज़मीन इसी तरफ ही समुद्र की तरफ ही चल रहा होता है। जब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरफ जितनी भी कुएँ आ रहे हैं, जितनी भी लोग हैं, उनको कुओं से पानी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हज़ारों एकड़ ज़रूर तबाह होंगे। सिर्फ कॉरिडोर के अंदर 27 कुएँ आते हैं। आजकल एक कुआँ अगर लगाए आज के दौर में, इस टाइम पे, तो 50 से 60 लाख का खर्चा सिर्फ कुएँ को लगाने को आते हैं। जो 100 साल से ऊपर, 200 साल, 150 साल उन कुएँ को जो चल रहे हैं, अगर उन पर पानी आना बंद हो गया तो इस तरफ पूरा हज़ारों एकड़ आपका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब रोड बनेगा तो कुछ है ही नहीं उस ज़मीन के लिए, सोसाइटियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं आपके समाजी असरात।
समाजी असरात क्या होंगे कि आप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, माली रिवर के दोनों जो है किनारों पर लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से शादी ब्याह सोशली जुड़े हुए हैं। तो नदी के उस तरफ जो लोग हैं वो पैदल आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, यहाँ से कोई उसकी ज़मीन उस तरफ है। आप एक पूरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, आप कोई फ्लाईओवर नहीं बना रहे, कोई ब्रिज एड नहीं दे रहे, आप पूरी एक जिस तरह लियारी रिवर के दोनों तरफ जो लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, इस तरह से आप सोशली आप इन पूरे लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ये डिस्कनेक्ट होंगे, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे लिए। जो मैं एक अपने बचपन के मतलब अभी जो चल रहा है, आपका जून चल रहा है, 5 मई से लेकर 15 जून तक 40 दिन का गर्मी चलता है, जिसको हम बलोची में चिल्लो कहते हैं। 15 जून को वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट को देख लीजिएगा, आज क्या डेट है, 8 तारीख है, आपको हवाएँ समुद्री हवाएँ लग रही हैं। इसका मतलब है कि क्लाइमेट कितना चेंज हो चुका है। और वो 40 दिन जो कुदरत ने इस गर्मी को रखा है, आप अंदाज़ा लगा रहे वो क्यों रखा है कुदरत ने। इस सीज़न में जितने भी फल पकने हैं उनमें मिठास आनी है, जिसमें खटास आनी है, वो सारा इसी इन्वायरमेंट में होगा। अगर ये क्लाइमेट अभी चेंज है, 15 जून अभी दूर है, पहले से समुद्री हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्लाइमेट कितना चेंज हो चुका है। हम बचपन में जब घूमते थे, जो इस चिल्लों की गर्मी को जिसकी लम्स आज भी महसूस करते हैं, मगर आज की जो गर्मी का लम्स है वो गर्मी का नहीं है जो हम पहले महसूस करते थे। कहता है कि 45 से फील लाइक 51 है। क्या है, आज कल एक फील लाइक का एक नया टर्म आ गया, मतलब सीधा सीधा बोलो कि 51 है। इन चीज़ों को हमें सोचना होगा। और समाजी हवाले से बात तो बहुत होगी। जाहिद साहब ने 5 मिनट के लिए कहा है कि नहीं, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हफीज़ बलोच साहब और अख्तर रसूल साहब। देखिए, ये कराची की बिगिनिंग है। मैं आज भी मानता हूँ कि कराची, लियारी, इब्राहिम हैदरी, उसके आगे वो जो बोर्ड है ये मलीर, ये असल कराची, ठीक है, जो 150 साल पहले भी था। यहाँ पे जो हमारा 3 हट्टी है, यहाँ तक कराची, कालेपुर तक कराची, उधर जो पुराने गोलीबार का पुल है, लंदन ब्रिज उसको कहते हैं, वो कराची, ये इतना कराची था। कराची फैल गया, वो बेलगाम घोड़े की तरह, जिस तरफ जिसका जी चाहा कराची फैलता रहा। अब उसके नुकसानात तो उठाना होंगे और हम ही को उठाना है। हम जैसे लोग इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं। अब भी बहुत कुछ हो सकता है, जो थोड़ा सा बचा है इसको ही बचा लें, ठीक है। वरना ये डेवलपमेंट के नाम पे, खुदा न खास्ता हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो हमारा एसेट है इसको भी बचाया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, आपने हफीज़ भाई की गुफ्तगू को सुना, आपने अख्तर रसूल साहब की गुफ्तगू को सुना, बहुत दिलचस्प लगी। अख्तर भाई जी चाहता था कि आपकी गुफ्तगू को 2 घंटे सुना जाए।